प्रॉब्लम्स देखे, चाहे डायरिया हो, चाहे हाइपरटेंशन हो, चाहे थायराइड हो, चाहे गट प्रॉब्लम्स हो। आप समझ रहे हैं? या क्लियर? आर यू विथ मी? राइट, यस, नो, आई कैन सी योर मैसेजेस। यस, ओके, ग्रेट ग्रेट। अब देखते हैं क्यों क्यों ग्रेट सॉल्ट लेक जाना पड़ा उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। दरिया, हमारे यहाँ पे बहुत समुंदर है है ना? नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ, पर ऐसा नहीं होता है। उसका जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कहाँ से आप कॉन्सेंट्रेटेड मिनरल ड्रॉप्स प्रोक्योर करते हैं, ठीक है? सो इसका कुछ इस तरह से है ज्योग्राफिकल ब्यूटी इसकी, कि ग्रेट सॉल्ट लेक जो है एक माउंटेन वैली है, यानी कि पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के नीचे ये जो लेक है। ओके, और ये देखिए जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। ओके, तो ये जो नीचे के पिक्चर में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये जो माउंटेन्स है यहाँ पर, अब जब रेनफॉल होता है, या अब एक और ब्यूटी इसकी ये है कि आई थिंक ये 2 या 3 रिवर्स से भी कुछ कनेक्टेड है। हाँ, वेबर रिवर, जॉर्डन रिवर एंड बेर रिवर। तो ये तीनों नदी का भी जो पानी आता है वो ग्रेट सॉल्ट लेक में ही आता है, और ऊपर से जो बारिश का पानी आता है वो भी माउंटेन से होते हैं, ग्रेट लेक में ही आता है, ग्रेट सॉल्ट लेक में ही आता है। क्लियर? और इस जो लेक की खासियत है कि ये जो है दुनिया में सॉल्टीएस्ट वाटर बॉडी है, ठीक है? क्योंकि इसका कोई आउटलेट ही नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकता है, डिस्चार्ज नहीं हो सकता है, ये इसका पानी वहीं पे रहता है, और वहां पर जो खनिज तत्व पैदा करता है ये, वो आपको, इसकी खासियत ही वही है, वही खनिज तत्व की ये। क्लियर? एंड हाँ, सो ये उसका कुछ डायमेंशन दिए हैं जो कि अभी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ, ये आप समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, राइट? कि इसकी सलाइनिटी ज्यादा है, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है मिनरल्स का, और वही है हमारे CMD प्लस में। और इसके फायदे हम देख लेते हैं, चलिए। नंबर वन फायदा है कि CMD आपके बॉडी के सारे सिस्टम्स को एनर्जाइज करता है, एक्टिवेट करता है, एनर्जी प्रदान करता है। आप सबको कभी अगर देखना हो तो आई डोंट नो, कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स है जिनको मैं जानती हूँ यहाँ पर, बहुत ही अच्छी तरह से वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, वो हमारा वीडियो भी है यूट्यूब पर, कि कैसे CMD से एनर्जी का निर्माण हो रहा है, राइट? सो वो पानी के थ्रू वो एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एंड लवली रिजल्ट्स। ओके, सो एनर्जी प्रदान करना इसका नंबर 1 बेनिफिट है। क्लियर? किसको देंगे आप? जिनको लो एनर्जी रहती है, जिनका थकान रहती है, जिनको पता ही नहीं चल रहा है कि क्या प्रॉब्लम है, CMD प्लस आप स्टार्ट कर सकते हैं। एंड यस, यू डोंट हैव टू वेट फॉर, मतलब आप शुरू कर सकते हैं, ठीक है? मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार पूछ कर वो कर सकते हैं, आप पूछ सकते हैं मुझे, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप CMD प्लस शुरू कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? स्किन प्रॉब्लम, सोराइसिस हो, एक्जिमा हो, रैशेस हो, एलर्जीज हो, उसके लिए भी आप CMD ड्रॉप्स यूज कर सकते हैं, इंटरनली एज वेल एज एक्सटर्नली। एक्सटर्नली में बताऊंगी आपको क्या करना है, ठीक है? एलर्जी में काफी इफेक्टिव होता है, स्किन एलर्जी में हेल्प करता है। हार्ट इश्यूज, every third person is going to be a heart patient by the end of 2025 2026, ये एस्टिमेट लगाया हुआ है जिस तरह से हम जा रहे हैं। ओके, तो कार्डियक हेल्थ, हार्ट पेशेंट नहीं बनना है तो प्लीज स्टार्ट करिए। ब्लड शुगर बैलेंस करता है। याद है आपको कौन सा मिनरल बताया था मैंने, ट्रेस मिनरल ब्लड शुगर के लिए? लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, क्या क्या आपको याद है कौन सा ट्रेस मिनरल है, बहुत जरूरी है ब्लड शुगर बैलेंस के लिए? मैं आपके चैट्स पढ़ पा रही हूँ यहाँ पे। Yes, very good, Rajesh ji. Very good. Thank you for paying attention. Yes, it's chromium. Very nice. So chromium और भी खनिज तत्व है जो कि हेल्प करते हैं आपके ब्लड शुगर लेवल्स को बैलेंस करने के लिए। तो मेन तो क्रोमियम है। ओके, और डायबिटिक्स के लिए भी आप ये दे सकते हैं।
किसी को ब्लड प्रेशर हाई रहता है, आप दे सकते हैं। किसी को बोन्स की प्रॉब्लम है, आप दे सकते हैं। आर्थराइटिस है, चाहे जॉइंट प्रॉब्लम्स हो, चाहे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो, चाहे गाउट हो, आप दे सकते हैं। ऑस्टियोपोरोसिस है, यानी कि बोन्स नाजुक, सॉरी नॉट नाजुक ना, दैट्स नॉट द राइट वर्ड, बोन्स कमजोर हो गए हैं, सॉरी बोन्स कमजोर हो गए हैं, आप ये दे सकते हैं। मसल क्रैम्प्स आते हैं भागते वक्त, बैठते वक्त, इससे कुछ नहीं कर रहे बट स्ट्रेचिंग करी है हमने, मस्त में स्ट्रेच किए मसल्स और ये कैच आ गया, ये सबसे पहली निशानी है बॉडी में कैल्शियम कम है आपके, और पानी नहीं पी रहे आप शायद, ठीक है, तो ये मसल क्रैम्प्स होते हैं। नींद नहीं आ रही है अच्छे से। I'll take the questions in the end, please don't put questions here. Okay. प्रमोट्स बेटर स्लीप, तो ये नींद अच्छी कर देता है आपकी, बिकॉज इसमें क्या खनिज तत्व है मेन नींद के लिए, बता सकता है कोई? और मैं आगे बढ़ती हूँ तब तक जब तक आप टाइप कर रहे हैं। हाइड्रेशन इंप्रूव करता है, यानी कि आपके बॉडी में पानी का जो फंक्शन है, पानी की जो कमी है उसको कम करता है, मतलब जो मेन फंक्शन जो काम करता है पानी, वाटर बैलेंस क्रिएट करने का और हाइड्रेट करने का सेल्स को, वो ये करता है, राइट। डिटॉक्सिफाइज द बॉडी एंड बैलेंसेस द पीएच, डिटॉक्सिफिकेशन करता है बॉडी का, अल्कलाइन बैलेंस बनाने के लिए मदद करता है। नर्वस सिस्टम को काम डाउन करने के लिए, किसी को अगर स्ट्रेस है, किसी को अगर एंजाइटी है, डिप्रेशन है, प्लीज दीजिए सीएमडी ड्रॉप्स, ओके। किसी को अगर क्या कहते हैं, एंजाइटी अटैक्स आते हैं, आप उनको ये दे सकते हैं। एंड उसके अलावा और भी बेनिफिट्स है, अल्कलाइन बना देता है बॉडी को, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, पीसीओडी, थायराइड, एंडोमेट्रियोसिस, फाइब्रॉइड्स एंड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स को भी आप दे सकते हैं। वेट रिड्यूस करना है उसके लिए भी आप दे सकते हैं, बिकॉज इसमें जिंक वगैरह है, जिंक है, सेलिनियम है, जो हेल्प करेंगे। एंड आपके बालों की जड़ों को, बालों की जो जड़ है आपकी उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तारकेश्वर जी मैं करती हूँ, स्लाइड करती हूँ, आपने शायद स्क्रीनशॉट नहीं लिया, मैं एंड में दूंगी आपको, चलेगा? ये फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा इसकी, ओके। सो डैंड्रफ की इश्यू है, हेयर फॉल का इश्यू है, तो उस प्रॉब्लम के लिए भी ये सोल्यूशन है। इम्यूनिटी बूस्ट करता है ये, ओके, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाता है, थायराइड को का जो काम है वो आसान कर देता है। ब्रेन हेल्थ और कॉग्निशन, कॉग्निशन मतलब आपका मेमोरी, फोकस, कंसंट्रेशन में, बेसिकली ब्रेन के रिलेटेड जो भी फंक्शंस होते हैं, याद रखना यानी कि मेमोरी, ओके, ये सारी चीजें, इंटेलिजेंस वगैरह भी बूस्ट कर सकते हैं आप इससे, बिकॉज ब्रेन अच्छे से फंक्शन करेगा। एंटीऑक्सीडेंट्स है इसके अंदर, and one such antioxidant is manganese and selenium, okay, so ये फ्री रेडिकल से लड़ते हैं और आपको कैंसर वगैरह जैसी चीजों से प्रिवेंट करने में मदद करते हैं, एंड ब्लड क्लॉट करने में मदद करते हैं। सो दीज आर नॉट द ओनली बेनिफिट्स, ओके, इसके अलावा भी बहुत बेनिफिट्स है, ये तो कुछ कुछ मैंने ओवरऑल जो है वो मेंटेन किया। इसके अलावा आई थिंक डाइजेशन है एक जो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। सो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, मैं आपको पिछली स्लाइड का भी दे देती हूँ, चलिए तारकेश्वर जी आपको मैं दे देती हूँ ये स्लाइड, जस्ट गिव मी अ सेकंड। समझ में आ रहा है? बाकी के लोग आप लिख सकते हैं चैट बॉक्स में कि कहाँ कहाँ पर आप काम कर सकते हैं सीएमडी प्लस से। प्रैक्टिकली एवरीथिंग, हाँ, अगर आपको आप मेरे साथ हो इस बात पे तो राइट यस इन द चैट बॉक्स, यस, ताकि मुझे पता चले कि आपको ये बात समझ में आई है कि आप प्रैक्टिकली एवरीथिंग यू कैन हेल्प विद सीएमडी। ओके ग्रेट, अभी जाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे, ओके। कैसे लेना है इसको, काम समझ में आ गया? सीएमडी प्लस का काम समझ में आ गया सभी को? आप सभी यस लिख रहे हैं, मैं अज्यूम कर रही हूँ आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लेना है इसको। तो अडल्ट्स को जब आप देते हैं, हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं 12 साल के ऊपर दीजिए। अगर अगर बच्चों को देना है, वैसे बच्चों को जरूरत नहीं है, देयर बॉडी कैन हैंडल इट, ओके, उनको डाइट से जो मिलता है वो इनफ हो जाता है, बिकॉज उनका रिक्वायरमेंट कम होता है। आप समझ रहे हैं अडल्ट्स का रिक्वायरमेंट क्यों ज्यादा होता है? क्योंकि हमारे प्रोसेसेस ज्यादा होते हैं, रिप्रोडक्शन
बच्चों में अभी तक वो फेज शुरू नहीं होता है, रिप्रोडक्शन यानी कि हॉर्मोन्स वगैरह जो प्यूबर्टी के बाद ही आते हैं, यानी कि आपके टीनेज के बाद ही आते हैं, टीनेज के दौरान। तो इसीलिए 12 साल के ऊपर वालों को आप दे सकते हैं। पर अगर बच्चे को देना है तो मैं बताती हूँ आपको, पर पहले मैं अडल्ट का डोजेज बता देती हूँ आपको, ठीक है। 10 ड्रॉप्स, लगभग 10 ड्रॉप्स एक ग्लास पानी में या जूस में, मतलब कोई भी बेवरेज आप ले रहे ठंडा, पानी या जूस, गरम में ना डाले बिकॉज मैं नहीं चाहती कि वो अपना केमिकल स्ट्रक्चर खो दे। मैं नहीं रेकमेंड करती हूँ गरम बेवरेज में, यानी कि कोई गरम पदार्थ में डालो आप, नॉर्मल पानी में डालिए क्योंकि इसमें मिनरल्स पोटेंट है, ओके। मैं नहीं चाहती कि उसका केमिकल स्ट्रक्चर चेंज हो जाए, आपको कोई फायदा ना मिले, ओके। हालांकि ऐसा कुछ रिसर्च में नहीं प्रूव हुआ है कि वो हो जाता है, पर साइंटिफिकली अगर हम सोचे तो हो सकता है। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि ल्यूकवार्म फिर भी चलेगा पर गर्म में नहीं, और जूस या पानी में ही यूज करें इसको, ठीक है। सॉरी सॉरी, हाँ। सो 250 ml का ग्लास जो हमारा रेगुलर साइज होता है उसमें लीजिए 10 ड्रॉप्स। एक और तरीका है इसको नापने का, थोड़ा स्टडी करने के टाइम पे मेरे को एक और तरीका पता चला था मुझे, जो कि है कहते हैं कि जब मिनरल ड्रॉप्स आप लेते हैं तो आपके मतलब एवरी 3 kg बॉडी वेट के हिसाब से आपको एक ड्रॉप लेना है। तो मान लो अगर मैं लेट्स से अगर वेट है 60 kg, आप कैलकुलेशन कीजिए, 60 डिवाइडेड बाई 3 करिए, कितना होता है 20। 60 डिवाइडेड बाई 3, 60 इज माई बॉडी वेट, मेरा वजन है मान लो 60 kgs, उसको डिवाइड बाय 3 करना है पर 3 kg बॉडी वेट। तो कितना हुआ, कितने ड्रॉप्स हो गए 20, और उसको डिवाइड करना है 2 बार में। तो वही हुआ ना, ये 10 ड्रॉप्स मॉर्निंग में, 10 ड्रॉप्स इवनिंग में, ट्वाइस डेली। 10 ड्रॉप आप सुबह देंगे, 10 ड्रॉप आप शाम को देंगे। क्लियर। अगर किसी का बॉडी वेट है 70, तो आप उस हिसाब से आप उस हिसाब से कैलकुलेट करोगे 70 डिवाइडेड बाय 3, तो उस हिसाब से आप एक फिगर आएगा आपको, 15 है या जितने भी है 16-17 ड्रॉप्स है, तो उसको आप दिन में 2 बार डिवाइड करोगे। सो अगर मुझे 20 का आंकड़ा आया है, सो 20 के आंकड़े के हिसाब से 10 सुबह 10 शाम, वैसा। क्लियर। हाँ ओके, किसी का क्वेश्चन आया और इसी के रिलेटेड था इसलिए ले रही हूँ, वरना दूसरे क्वेश्चंस में अभी नहीं ले रही हूँ। तो ये खाने से पहले लेना है या बाद में लेना है, कभी भी ले सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेटर रहेगा खाने से पहले लीजिए, अच्छे से अब्सॉर्ब होगा बिकॉज आपका स्टमक एसिड भी होगा, तो उसके कांटेक्ट में आके कैल्शियम और आयरन जो है अच्छे से अब्सॉर्ब होंगे। स्पेशली एम्प्टी स्टमक ले सकते हो। मैं रेकमेंड करूंगी, अगर आप बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऑलरेडी ले रहे हैं और आपको समय नहीं मिल रहा है कि ये सीएमडी अब कैसे फिट करूं अपने रेजिम में, तो मैं आपको ये कहूंगी कि 2 मील्स के बीच में लीजिए, जैसे ब्रेकफास्ट और लंच के बीच में, यानी कि अगर ब्रेकफास्ट 9 बजे किया है, लंच 1 बजे किया है, तो 11 बजे 2-2 घंटे का गैप है दोनों मील्स में, देखिए। तो 11 बजे 1 ग्लास सीएमडी ड्रॉप्स वाला पानी ले लीजिए, और शाम को 1 बजे लंच किया है और 8 बजे खाना खाया है, तो 7 घंटे हो गए, यानी कि अराउंड 4-4:35 यू कैन हैव योर 5 o'clock you can have your CMD drops water. Clear? So before meal is always recommended ड्रॉप्स के केस में, स्पेशली सीएमडी के केस में, बिकॉज उसमें कैल्शियम और आयन है जो कि HCl आपके स्टमक में जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पैदा होता है उसके संपर्क में आके अच्छे से अब्सॉर्ब होते हैं। क्लियर।